अखिलेश यादव से नाराजगी है आपकी? मेरी नाराजगी किसी से नहीं है, और राजनीति में कभी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं होती है। पता नहीं किस मोड़ पे कौन व्यक्ति आपका सहारा बन जाए या आप किसके सहारा बन जाए। तो रिश्तों में इतना सा तो गैप जरूर बचा रहे कि कभी कुछ फिल करने की जरूरत पड़े तो नफरत में भी आप थोड़ा सा प्यार घोल दें तो वो नफरत खत्म हो जाए, इतना जरूर गैप बना रहना चाहिए। तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। एक बड़े काफिले के साथ निकलते हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? कोई पार्टी आपकी फंडिंग कर रही है? यह भी कहा जाता है कि बीजेपी आपको फंडिंग कर रही है, वो आपको सिक्योरिटी देती है आप जहां पर भी जाते हैं। देखिए, कोई किसी को सिक्योरिटी नहीं देता, कोई किसी को फंडिंग नहीं करता। अगर आप ऑन कैमरा हमारी ट्रांजैक्शन देखना चाहें, हमारे अकाउंट्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। आप लोग देख सकते हैं, आपको अधिकार है, आप जांच कीजिए, उसके आधार पे आप किसी के ऊपर दाग लगाने का काम कीजिए। हमने जो आज तक किया है वो हम बताते बताते थक जाएंगे, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है, किन किन परिस्थितियों में हमने संघर्ष किया है। हमने मोटरसाइकिलों से सफर किया है, हमने एक एक वक्त का खाना खाया है। ये आज जो आपको दिख रहा है ना कि गगन यादव के साथ इतने हजारों लोग हर जिले में जुड़े हुए हैं, हर प्रदेश में लाखों लोग गगन यादव के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दिन का चमत्कार नहीं था साहब। डिफेंडर से घूमते हैं कहते हैं लोग। हम ये कहते हैं कि आजकल तो नेता बनने के लिए लफंडर लोग डिफेंडर से घूम रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो नेता बन गए। चप्पलें घिस जाती हैं साहब। बड़ा आसान लगता है किसी को एक मिनट में बदनाम कर देना, बहुत आसान है। दाढ़ी रख रखी है हमने, इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कह रहे हैं आपको कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, और बीजेपी कह रही है कि आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, तो आप किसके लिए काम करते हैं हमें बता दीजिए आप थोड़ा। मैं समाज के लिए काम करता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं किसी विशेष दल का एजेंट हूं, और मैं एजेंट होने के लिए थोड़े ना आया हूं। मैं क्यों कहूं कि मैं भाजपा के साथ हूं, मैं क्यों कहूं मैं सपा के साथ हूं? मेरे पास तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ही नहीं है, मेंबरशिप ही नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश तो की थी आपने बीच में? देखिए, हर व्यक्ति के अपने कुछ सपने होते हैं, उनके लिए वो अप्रोच करता है, जिस विचारधारा के साथ वो सिंक करता है वो उनके पास जाता है, अपनी बात रखता है। दैट मीन्स नॉट कि वो कंप्लीटली उस आदमी के ही इशारों पे चल रहा है। मैं क्यों ब्लेम करूं उन्हें? अभी आप एफआईआर में आरोपी हैं और मुख्य आरोपी हैं। पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी जब भी करेगी, इसको लेकर क्या कहना है? आपको मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि जांच कीजिए आप हमारा इतिहास उठाकर देखिए। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि गगन यादव समाज को भ्रमित करने के लिए निकला है, भटकाने के लिए निकला है, खंडित करने के लिए निकला है, गलत विचार से निकला है, तो उस दिन आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा और हमारे सारे भविष्य के जो भी कार्यक्रम रहे उस पर प्रतिबंध आप लगा दीजिएगा। आगे पुलिस आपको बुलाती है या आपको कहती कि सरेंडर करो तो आप जाएंगे क्या? डेफिनेटली जाएंगे। हम चोर थोड़े ना, हम माफिया थोड़े ना, हम गैंगस्टर थोड़े ना, हम सामाजिक आदमी हैं। हम आपसे नजरें क्यों चुराएंगे? लेकिन इस पूरी घटना के बाद अखिलेश यादव ने, हालांकि आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक तरह से आपको यह कह दिया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। दुख तो हुआ मुझे भी, लेकिन मैं सच बात बताऊं तो गगन यादव किसी का एजेंट बनने के लिए नहीं आया है। गगन यादव, ये जो घटना हुई थी उस घटना में अपने समाज के साथ खड़ा था, लेकिन समाज के साथ इसलिए नहीं खड़ा था कि अपने समाज के मैं गौरव की बात करूं और दूसरे समाज को मैं गिराने का काम करूं। मैं सिर्फ उस भाईचारे को कायम करने के लिए निकला था, और ऐसा ही हमारा रिकॉर्ड रहा है, तो वही काम मैं करने निकला था। आपका वहां जाने का क्या प्लान था? आप क्यों जा रहे थे वहां पर? क्या आपका मोटिव था जाने का? बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, यही मोटो था कि हम वहां जाएं और ये जो घटना हुई है उसमें हम प्रशासन से जाकर बात करें, प्रशासन से हम जानकारी लें मामले की। हर व्यक्ति समझता है कि एक प्रेशर, जिस प्रकार एक प्रेशर प्रशासन के ऊपर भी रहा है कि आपको अब इस मामले को शांत करना है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर है कि आपके प्रदेश में ये क्या चल रहा है, जातीय हिंसा चल रही है। ऐसे ही जब सब शांत थे तो एक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर भी उसके समाज का ये प्रेशर था कि अब तुम क्या कर रहे हो जब समाज को तुम्हारी जरूरत है। तो मैं भी उस वक्त प्रेशर में था। जो हिंसा हुई 26 जून को, उसका मास्टरमाइंड आपको कहा जा रहा है, क्या कहना आपका इस पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट जो है वो नहीं चाहेगा कि कोई हिंसा वाली स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए काम करने नहीं आए हैं। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, जिस सफर को हम लोग बखूबी समझते हैं। अगर कुछ भी ऐसी हरकत हम करेंगे तो फिर जहां हमें भी पहुंचना है और जहां हम समाज को भी देखना चाहते हैं, वहां ना तो खुद पहुंच पाएंगे, ना ही समाज को वहां देख पाएंगे। तो ऐसी कोई भी हमारी मंशा नहीं थी कि कुछ ऐसा हो जिससे हमें मास्टरमाइंड, सो कॉल्ड मास्टरमाइंड कहा जाए।